सो गाइस, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास, इवन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में भी आता है। एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। वो क्वेश्चन क्या है कि एक्चुअली में क्या खाया जाए। मैंने बहुत सारा कंटेंट इस पर बना रखा है, आप जाकर देख भी सकते हैं, बट मैं आज जो कंटेंट बताने जा रहा हूँ वो टिपिकली सर्दियों के लिए है। सर्दियों में मोस्ट ऑफ द केसेस में हम मूली ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। नॉर्मल अवेलेबिलिटी है हमारे पास कि मूली की अवेलेबिलिटी है, मूली मीठी हो जाती है। गोभी खाते हैं, ठीक है। साथ में हमारे जो मिर्च मसाले हैं उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, गरम मसाले का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो वेरिकोसील के पेशेंट को मैं मना करता हूँ कि कोई भी मिर्ची वाला खाना नहीं खाना, ज़्यादा मसालों वाला खाना नहीं खाना, क्योंकि उन सारी चीज़ों से हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से उनका दर्द जो है वो बढ़ता है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो मूली, गोभी, खीरा, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ बनते हैं। और जब भी गैस्ट्रिक इश्यूज़ बनते हैं तो हमारे पास क्या आती है दिक्कत, एब्डोमिनल में प्रेशर बिल्ट होता है। और जो प्रेशर बिल्ट होता है तो भी हम ये देखते हैं कि वेरिकोसिल के पेशेंट को पेन होता है। तो हमने इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कुछ फूड आइटम्स का एक पूरा चार्ट बना रखा है जो सर्दियों में अवेलेबल है, बट हम खा रहे हैं उसको और बेचिंतित होकर खा रहे हैं। तो मैंने कुछ लिस्ट दे रखी है, इसमें आप एक बार लिस्ट की एक स्क्रीनशॉट ले लेना, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि आपका मूली हो गया, गोभी हो गया, ठीक है, इसके साथ जो हो गया आपका खीरा हो गया। ये कुछ चीज़ें आइटम और भी ऐसी हैं जैसे कि राजमा हो गए, छोले हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गैस्ट्रिक इश्यूज़ करती हैं और वो हमें ट्रबल देती हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें खाते हैं तो हमारे को पेन मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि खाएंगे, बट थोड़ा सा खाएंगे, बट तरी ज़्यादा ले लेंगे। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को क्विट ही कर सकते हैं। और उससे क्या मिलेगा आपको फ़ायदा, उससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आपको ये गैस्ट्रिक इश्यूज़ कम मिलेंगी। और थर्ड, हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि कच्ची चीज़ों को खाने में इश्यूज़ आते हैं, तो हमेशा पकी हुई खाने चाहिए। मतलब खाना जो है हमेशा पका हुआ होना चाहिए। तो कोशिश करो कि इन दिनों सैलेड में जो हम नॉर्मली ले लेते हैं सलाद के चक्कर में, चलो मूली खा लेंगे या कुछ है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो। आपने अगर खाना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्री कुक्ड फूड में खाओ, पके हुए खाने में ज़्यादा खाओ, जिसकी वजह से कोई भी ऐसी ट्रबल्स आप फेस ही ना करो। सो इसीलिए खाना पका हुआ होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कम भी कर सकते हैं। मतलब कि हम नॉर्मली एक डे में 3 बारी खाते हैं, हम 3 बारी ना खाते उसको 6 बारी भी कर सकते हैं। कम का मतलब ये है कि आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम खाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी डाइजेशन इश्यूज़ जो इतने भी होंगे वो सारे के सारे नल एंड रेक्टिफाइड हो जाएंगे अपने आप से, जिसकी वजह से आपको कोई पेन, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जो भी दिक्कत आपको दे सकती है। तो इसीलिए खाने को हम क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स की तरफ लेकर जाएंगे और खाना थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, भूख से कम खाएंगे, बारी बारी खाएंगे, जिससे आपकी एनर्जी भी बेकरार रहेगी, आपकी स्पर्म क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और इसके साथ वेरिकोसील में कोई रिफ्लक्सेस ना बनने के कोई चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आप दिक्कत में ना हो। इसी के साथ अगर मैं सर्दियों की बात करूँ तो सर्दियों में हमें एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने पूरी एक एक्सरसाइज की वीडियोस बना रखी है, आप जाकर वो भी देख सकते हो। अगर नहीं भी देखनी है तो कीगल एक्सरसाइज गूगल पे सर्च करो, वाली एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपको हेल्प मिले, आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी रहे और आपके वहाँ का ब्लड का फ्लो भी मेंटेन रहे, जिसकी वजह से कोई भी ट्रबल ना मिले। इसी के साथ खाने पीने की बात बता ही चुका हूँ, एक्सरसाइज करनी रोज़ है और इसी के साथ सपोर्टर पहनना ज़रूरी है। सर्दियों में अगर कोई पेशेंट ये सोचता है कि मेरे को वेरिकोसील में क्या हो रहा है कि हैंगिंग नहीं मिल रही है तो सपोर्टर पहनने की क्या ज़रूरत है, तो सपोर्टर पहनना ज़रूरी है, क्योंकि आपका मूवमेंट और आपकी मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी हैंगिंग इश्यूज़ आएंगे उसको आप देख ही नहीं पाओगे। समझो कि अगर मैंने पूरे दिन कहीं न किसी चीज़ में लगा पाऊँ तो मैं अपनी लटकन पे ध्यान ही कहाँ दे रहा हूँ। तो इसीलिए सपोर्टर पहनना ज़रूरी है। तो सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है। तो सपोर्टर पहनना आपके लिए सर्दियों में भी इतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जितना हमारे लिए गर्मियों के लिए। सो इसी के साथ अगर आपके पास भी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं वेरिकोसील के रिगार्डिंग, तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आपके लिए बनाऊंगा और इसी के साथ मिलूंगा कि आपकी वेरिकोसील की जितनी भी ट्रबल्स हैं वो सारी की सारी ख़त्म होती जाएं और आप एक परफेक्टली फर्टाइल मैन बन सको। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।